हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है कि राजा लगातार रेजिस्टेंस को लेके हम टर्म को आगे लेके बढ़ा रहे हैं और सीरियल में क्लास आपका चल रहा है ना। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर रेजिस्टेंस। मतलब कि कंडक्टर पर या उसके कंडक्टर के प्रतिरोध पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले अगर टेम्परेचर की बात करें तो कोई बच्चा ये सोचेगा कि सर कोई कंडक्टर पर क्या हीट देंगे और तब ये पता करेंगे उसका प्रतिरोध क्या होगा। जी नहीं, ये चीजें नहीं होती। किसी कंडक्टर में एक्चुअली होता क्या है ये समझिए। बहुत सोचता है कि उसको गर्म क्यों करने जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, जो भी हो रहा है तो उसको क्यों हीट करोगे। तो हीट करने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक्चुअली जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो इस कंडक्टर में हीट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आई स्क्वायर इंटू आर इंटू समय, जितने समय तक इसमें करंट का फ्लो होगा उस समय के अकॉर्डिंग ये कंडक्टर स्वतः ही खुद ही क्या होता है, हीट होता है। और जब ये हीट होगा, गर्म होगा, तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में इसका प्रतिरोध क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग में पहले टर्मिनोलॉजी जो लिखा हुआ उसको मैं पहले डील करता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा यहां पे। तो ये जो लाइन है इसमें ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर रेजिस्टेंस। मतलब किसी कंडक्टर का प्रतिरोध अगर 10 ओम है और उसमें हीटअप हो जाए, धीरे धीरे वो हीटअप होके मान लो 50 डिग्री पहुंच गया, तो बताइए उसका प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। अगर किसी प्रतिरोध यानी कंडक्टर पर इफेक्ट पड़ता है ताप का, तो ताप के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। ओके, तो इनकी चर्चा होगी। अभी अच्छे से मैं समझाने वाला हूं नाउ कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस में अगर हमने एक चीज पढ़ा हुआ है इससे पहले आपका क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था मटेरियल्स। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आपने पढ़ा। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहां पे हम पढ़ेंगे यानी किसी कंडक्टर का ताप बढ़ने से अगर उसका प्रतिरोध बढ़े तो कहलाएगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहां भी क्या होने वाला है जी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहां भी आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट यहां पे देखने वाला को मिलेगा। नेगेटिव क्यों नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ कंडक्टर के बात करने हैं यहाँ पे। किसके, कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की तो बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप ये भी समझिए कि हीट करने का मतलब ये मत समझो कि आप वहां पे ताप दे रहे हो या आग ले जाके जला रहे हो तब चेक करो कितना प्रतिरोध नहीं। हीट का मतलब है कि किसी कंडक्टर में अगर एक्स टाइम तक लगातार उससे करंट का फ्लो हो रहा है तो कोई भी तार गर्म होता है, और किस लिमिट तक गर्म होने पर किस लिमिट तक प्रतिरोध बढ़ सकता है, इनकी चर्चा होगी। और यहां पे डिस्कशन एक चीज और होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट। तो चलिए हम बात करते हैं। लेट्स एग्जांपल की मैं कहता हूं एक कंडक्टर का प्रतिरोध है R1 मानता हूं, R1 इसका वैल्यू है 10 ओम। ओके, कितना है, 10 ओम लेकिन एट कितना, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ओके, लेकिन ये मतलब समझिए प्रतिरोध R2 मतलब बाद में क्या हो जाता है अगर टेम्परेचर हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस कंडीशन में इस कंडक्टर का प्रतिरोध जो है इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 10 ओम से ज्यादा हो सकता है। ये हो सकता है अब 10 ओम से हो सकता है 10.2 ओम हो जाए, लेकिन ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, पर इंक्रीज करेगा। इतना मैं इंडिकेट करा रहा हूं कि ये इंक्रीज करता है, यानी ताप बढ़ने से किसी कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ जाता है, कभी घटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें अगर लंबे समय तक करंट का फ्लो होगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा। अब ऐसा नहीं कि 10-10 दुगना का अंतर हो जाएगा या 1.5 का अंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं।
बहुत कम का अंतर होता है ना, 0.2, 0.1, 0.001 ऐसे का डिफरेंस होता है। यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस भी सिग्निफिकेंस ले आऊँ, 25 से 50 कहाँ हो जाता है कि आज 25 है कल 50 हो जाएगा, ऐसा इतना भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, या तार में इतना भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, 25 है तो 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए रेजिस्टेंस बहुत कम इंक्रीज करता है। तो मतलब समझिए, अगर मैं कह रहा हूँ ये क्या है जी, एक कंडक्टर है, तो इसका अपना रेजिस्टेंस होगा जी। तो अगर एक टेम्परेचर पे प्रतिरोध 10 ओम है, तो दूसरे टेम्परेचर पे इसी कंडक्टर को अगर दूसरे टेम्परेचर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 10.02। तो पहला एक कंडीशन बताया हीट होने का, कि ऐसा हो सकता है कि कंडक्टर में लंबे समय तक करंट का फ्लो होगा, तो हीट के फॉर्मूला से I2RT के तहत ये क्या होगा, आपका हीट होगा। दूसरा हो सकता है कि एनवायरमेंट, बाहरी एनवायरमेंट, कोई तार अगर किसी पोल पे है, खंबे पे है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उनके कारण भी हीटिंग इफेक्ट हो सकता है, तो उससे कंडक्टर के प्रतिरोध में चेंजेस मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत श्योर। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे पहला मैं आपको टर्मिनोलॉजी लिख देता हूं, एक एक चीज यहाँ पे समझने के लिए, एक एक चीज। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, बढ़ाने से या किसी कारण बढ़ जाए, इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। प्रतिरोध क्या बढ़ता है जी, बढ़ जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किसी कंडक्टर पर ताप बढ़ाया जाए या ताप बढ़ता है, तो बताइए उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, नो चेंज, तो बढ़ेगा, है ना। लेकिन यही बात रेजिस्टिविटी में पूछेगा तो रेजिस्टिविटी भी में बढ़ेगा, मैंने पहले भी करा रखा होगा, है ना। रेजिस्टिविटी में भी थोड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आता है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर का फर्क दुनिया के हर एक सिस्टम पे होता है, इसीलिए रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट रेजिस्टेंस पे होता है वो टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पे भी होता है, लेकिन बहुत सी माइन्यूट, क्या होता है, बहुत माइन्यूट। ओके, चलिए, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। और ये किस फॉर्मूला से इंक्रीज करता है, एक फॉर्मूला है R1 यानी R न्यू बराबर R ओल्ड पुराना प्रतिरोध इंटू 1 प्लस माइनस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब समझिए ये फॉर्मूला है जी। तो आर न्यू क्या है, अगर मैं यहां से रिलेट करना चाहूं तो आर न्यू है, पहले आर 10 था, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रतिरोध क्या हो गया R2, तो आर न्यू है ये नया, एट न्यू टेम्परेचर इसको दर्शाता है। आर ओल्ड किसको दर्शाता है, एट प्रीवियस टेम्परेचर, पहले वाले ताप को दर्शाता है, एट प्रीवियस टेम्परेचर। नाउ चेंज इन टी, ये देखिए अल्फा बच गया और ये बच गया, तो इनको भी मेंशन कर देता हूं, यहां पर ये भी क्यों रहे। अगर मैं बात करूं अल्फा क्या है, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, हमने मटेरियल में भी पढ़ाया था टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। कंडक्टर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर प्लस अल्फा हो तो ये किसके लिए यूज होता है, कंडक्टर के लिए, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और माइनस अल्फा किसके लिए होता है जी, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब ताप बढ़ने पे इसका प्रतिरोध घटेगा, जबकि कंडक्टर में ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नाउ अगर मैं बोलूं डेल्टा टी क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब पहले क्या प्रतिरोध टेम्परेचर था, बाद में क्या हो गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहले 25 डिग्री पे हमने प्रतिरोध देखा 10 ओम, तो 50 डिग्री पे नया प्रतिरोध जो भी होगा, तो वही चेंज इन टेम्परेचर दिखाता है। और यहाँ के लिए एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो कितना हो जाएगा जी, लेट्स एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो बराबर क्या हो गया जी 25 डिग्री। तो डेल्टा टी का मान यहाँ पे कितना हो गया 25 डिग्री। क्लियर, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा इसमें।
चलिए नाउ, तो इस फॉर्मूला के तहत क्या होता है, प्रतिरोध निकाले जाते हैं। इस फॉर्मूला के तहत क्या होता है जी, रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं, रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं। ओके, चलिए अब अपन चूंकि कंडक्टर के लिए बोल रहे हैं तो क्या लेके चलेंगे, प्लस। कंडक्टर के लिए लेके चल रहे हैं तो प्लस लेके आगे बढ़ जाएंगे और तब देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट का क्या यूनिट बनता है। साथ ही साथ इसी फॉर्मूला से ध्यान रखें, कभी भी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर रेजिस्टेंस, जो बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस होता है वो निकाला जाता है। जैसे कि एट न्यू टेम्परेचर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं 50 डिग्री सेल्सियस पर आप निकाल रहे हो, जबकि एट प्रीवियस टेम्परेचर एग्जाम्पल के तौर पे कितना जी, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो इस फॉर्मूला से आप निकालते हो और बिल्कुल कभी भी ताप बढ़ेगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक कॉमन सेंस से मैं जनरल चीज बताता हूं कि हमेशा दिमाग में रहे, ये फॉर्मूला ना भी याद हो तो हमेशा दिमाग में रहे, मैं उस चीज को बताता हूं। आइए कॉमन चीज बता रहा हूं। कॉमन चीज, एक कोई कंडक्टर है, समझना, कंडक्टर है, मान लो इससे आई एम्पियर का करंट फ्लो होगा, इससे आई एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन्स से चर्चा करते हैं। मैं कहता हूं इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो जब आपने क्या किया है, आपने का करंट जा रहा है यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो ये इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा आगे की ओर, है ना। समझना कॉमन सेंस से कि क्यों रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इस टाइम ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये टेम्परेचर आपके रूम टेम्परेचर में मान लो कितना है जी, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये हो रहा है। लेकिन अगर मैं यही बात कर लूं, यहां पर आइए, अगर मैं यही डिस्कशन करूं किस सेंस में कि अगर टेम्परेचर हमने कितना कर दिया, ध्यान से बड़ी बारीकी से मैं कोशिश करता हूं, एक बार पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, फिर जिंदगी में ना पढ़ना पड़े, हमेशा यही टारगेट होना है। जब आपने 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया है, तब जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, तब ये यहाँ तो आसानी से मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या कर रहा था जी, आसानी से मूव कर पा रहा था, आसानी से। लेकिन जैसे ये टेम्परेचर बढ़ा, हाई टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है ना, कोलिजन करता है, एकाएक सीधा आराम से नहीं जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन बढ़ जाएंगे, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, जब टकरा के कोई गुजरेगा तो ऑब्वियसली गति कम हो जाएगा। मान लो एक एरिया है, पार्क है, उससे आप सीधे तरीके से आप बाहर निकल रहे हो, 10 बंदे 20 बंदे चाहे 50 बंदे भी पार्क में, अगर रो वाइज निकले तो बहुत जल्दी निकलता है। लेकिन कोई भगदड़ मच जाए, ऐसा बोल दिया जाए कि उस पार्क में बम है, तो सब क्या करेगा जी, फटाफट बहुत तेजी गति से मूव करने की कोशिश करेगा, और जो भगदड़ करेगा तो कोई जल्दी से नहीं निकल पाएगा उस गेट से, क्योंकि एरिया लिमिटेड होता है उसका। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, गति है स्लो पड़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स की गति का स्लो पड़ना ही क्या कहलाता जी, करंट की धीमी, यानी फ्लो ऑफ चार्ज का स्लो पड़ जाना, करंट का धीमी हो जाना। मतलब आप ये समझो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर कम हो जाएगा तो इससे आपका करंट कम हो जाएगा, और जहां पे करंट कम हुआ इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर क्या हो गया होगा, प्रतिरोध बढ़ गया होगा। प्रतिरोध क्या किया होगा जी, बढ़ गया होगा। बड़ा कॉमन सेंस है, इसमें तो कुछ अलग से आपको नहीं लगाना जी, ऑब्वियसली क्लियर है। तो इस कंडक्शन में प्रतिरोध क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, प्रतिरोध क्या होता है जी, बढ़ जाता है। ठीक है ना, चलिए, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा, है ना। इसीलिए क्योंकि कोलिजन, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन होता है और आप आसानी से अब मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो याद रहे हमेशा, कंडक्टर पर ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट
रुक जाएगा, उस तरीके से नहीं हो पाएगा जितना कि कम टेम्परेचर पे हो रहा था। और इसीलिए जब करंट बहुत अच्छा से नहीं गुजर रहा, मतलब उस पदार्थ का, उस एलिमेंट का, उस मैटर का प्रतिरोध ज्यादा हो रहा है। क्लियर? तो आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। अब इस फॉर्मूला से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट एक बार निकाल देते हैं और आपके बारे में यहां डील कर देते हैं थोड़ा सा। नाउ आर न्यू अगर मैं बोलूं तो आर ओल्ड इंटू 1 प्लस लेके चलता हूं, अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। प्लस क्यों लेके? क्योंकि कंडक्टर की बात हो रही है। आर न्यू बराबर आर ओल्ड, एक बार इससे गुना करेंगे एक बार उससे, आर ओल्ड इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। नाउ इधर आओ, आर न्यू माइनस आर ओल्ड बराबर आर ओल्ड इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। या अब एक चीज देखना, ओम नया प्रतिरोध बढ़ेगा, छोटा प्रतिरोध पुराना घटा रहेगा, तो कभी भी दो प्रतिरोध का अंतर हमेशा ओम ही रहेगा। और ओम मत काट देना, कभी भी 10.2 ओम है 10 ओम है, घटेगा तो क्या 0.2 ओम बचेगा ना। तो ये इसकी इकाई क्या होगी? ओम में। इसकी इकाई क्या होगी जी? ओम में। चलिए ओम में यूनिट अब लिख देता हूं। इसका भी इकाई आर ओल्ड है तो इसका भी इकाई क्या होगा? ओम। अल्फा इंटू इसका यूनिट पॉजिटिव टेम्परेचर का यूनिट निकाले, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, है ना। तो या अगर आप अल्फा निकालना चाहो तो क्या हो गया जी? ओम बटा ओम इंटू डिग्री सेल्सियस। ओम से कट गया, फाइनली क्या बचा? 1 बटा डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, डिग्री सेल्सियस का इनवर्स या 1 बटा डिग्री सेल्सियस। तो कई बार एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंट पूछा जाता है, इनका ख्याल ले। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बता रहा था? ये पहले भी डिस्कस किया। किसी कंडक्टर में होता है ये चीज पॉजिटिव टेम्परेचर, मतलब ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटने से उसका प्रतिरोध घटेगा। ओके। नाउ एक छोटी सी बात मैं रेजिस्टिविटी के लिए भी डाल दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी पे बच्चों को लगता है कि कोई असर नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है जी। रेजिस्टिविटी पर भी ताप का असर पड़ता है। नोट करके मेंशन कर देता हूं। बाय change in temperature by change in temperature resistivity of conductor is also change. By change in temperature resistivity of conductor is also change. है ना। इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखना, बहुत बच्चों को लगता है रेजिस्टिविटी फिक्स हो गया, ये बढ़ेगा तो इसमें भी थोड़ी स्लाइटली चेंज होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, स्लाइटली चेंज होते हैं पर होते जरूर हैं। स्लाइटली चेंज होते हैं पर होते जरूर हैं, ये ध्यान रखना। स्लाइटली चेंज होते हैं पर होते जरूर हैं, ठीक है ना। तो एक ये भी बात हो गई। इसी तरीके से जितने छोटे छोटे टर्म होंगे उन सारे टर्मोलॉजी को हम लेके आगे बढ़ेंगे ताकि आपका बेसिक में कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। और भी जो जो टर्मोलॉजी होंगे उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बहुत सिंपल तरीके से हम बताएंगे। सीरीज सबको आता होगा, आसानी से कर लोगे। पैरेलल सबको आता होगा, आसानी से कर लोगे। सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर उसको आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपको लगता है कि आप सीखे हो, लेकिन अगर आप उसको बहुत अच्छे से नहीं करोगे तो बहुत परेशानी होगी आपको आगे। सो आपको बहुत रेगुलर वे में चीज़ों को डील करना है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।